ये कोई साधारण नोट नहीं है, ये है यूरोप में चलने वाली भगवान श्री राम की मुद्रा। इसके ऊपर लिखा है 5 राम और पीछे लिखा हुआ है राम राज मुद्रा। जिस व्यक्ति ने यह राम करेंसी बनाई, दुनिया उसे डॉक्टर, न्यूरो साइंटिस्ट, रिसर्चर और आज किंग रामा कहती है। नाम है डॉक्टर टोनी नादेर। लेबनान जैसे मुस्लिम देश से आने वाले वैज्ञानिक जिन्होंने न सिर्फ सनातन धर्म अपनाया बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी है। टोनी नादेर की कहानी शुरू होती है एक अंधेरे दौर से। जब वो प्री मेडिकल पढ़ रहे थे तब लेबनान गृह युद्ध की आग में जल रहा था। हर तरफ भय था, हिंसा था, आर्थिक बर्बादी थी और इसी माहौल ने टोनी को गहरे डिप्रेशन में डाल दिया। विज्ञान उन्हें उत्तर नहीं दे पा रहा था, मन उलझा हुआ था, आत्मा अस्थिर था और तभी उन्हें मिला एक प्राचीन समाधान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो हजारों साल पहले भारत में विकसित हुई थी। इसी ध्यान ने टोनी की मानसिक स्थिति बदल दी और यहीं से शुरू हुआ उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म। डिप्रेशन से बाहर आने के बाद टोनी एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, महर्षि महेश योगी। वही महर्षि जिनके शिष्य बीटल्स, दीपक चोपड़ा, श्री रविशंकर और लाखों आध्यात्मिक साधक बने। महर्षि ने टोनी को वो समझ दी जो आधुनिक मनोविज्ञान नहीं दे पा रहा था, मन, शरीर और चेतना का अद्भुत वैदिक विज्ञान। टोनी ने पहली बार महसूस किया कि जिसे दुनिया मिथक कहकर टाल देती है वो वास्तव में चेतना का यूनिवर्सल आर्किटेक्चर है। टोनी की आध्यात्मिक यात्रा इतनी तेज हुई कि साल 2000 में महर्षि योगी ने एक भव्य वैदिक समारोह में उन्हें नया नाम दिया, महाराजा अधिराज राजा राम। टोनी नादेर किसी साधु के रूप में नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक ऋषि के रूप में दुनिया भर में यात्रा करने लगे। उन्होंने 50 से अधिक देशों में वैदिक ज्ञान, आयुर्वेद, ध्यान और चेतना विज्ञान के व्याख्यान दिए। उनके लेक्चरों का असर ऐसा था कि यूरोप, अमेरिका और एशिया के हजारों लोग वेदों और रामायण को नए नजरिए से समझने लगे। टोनी ने दिखाया कि रामायण सिर्फ ऐतिहासिक कथा नहीं, यह मानव मन की गहरी मनोवैज्ञानिक संरचना का ब्लूप्रिंट है। वैदिक सिद्धांतों से प्रेरित होकर टोनी और महर्षि योगी की टीम ने एक अनोखा कदम उठाया, दुनिया की पहली राम करेंसी। 2002 में यह मुद्रा नीदरलैंड के करीब 30 शहरों में उपयोग होना शुरू हो चुका था। इस नोट पर श्री राम की सजीव छवि राम राज्य के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है। 1 राम, 5 राम और 10 राम के 3 नोट बनाए गए और लोगों ने इसे सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि धर्म, अर्थ और संतुलन का प्रतीक मानकर स्वीकार किया। सोचिए, विदेशी धरती पर रामायण का यह प्रभाव कितना गहरा रहा होगा। आज टोनी नादेर महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, एक ऐसी विश्वविद्यालय जहां आधुनिक विज्ञान के साथ साथ वेद, योग, ध्यान और रामायण का अध्ययन कराया जाता है। अंत में सवाल यही है, एक मुस्लिम देश का वैज्ञानिक दुनिया के सबसे बड़े राम भक्तों में से एक कैसे बन गया? जवाब सरल है, क्योंकि टोनी ने सनातन को कहानी नहीं अनुभव किया है। उनकी वैज्ञानिक खोजों ने उन्हें वहीं पहुंचाया है जहां वेद हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। चेतना है सबका आधार। राम सिर्फ राजा नहीं, चेतना के सर्वोच्च आदर्श हैं और इसलिए आज दुनिया भर में लोग पूछते हैं कि क्या भविष्य की अर्थव्यवस्था विज्ञान से नहीं राम से चलेगी?